हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और लगातार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखा जा रहा है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैथल से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कैथल से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी का रुख करूंगा। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, वोटिंग परसेंटेज जो 1 बजे तक के आंकड़े आए हैं, काफी संतोषजनक मतदान फिलहाल कैथल में देखा गया है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें कैथल से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँ। कैथल जिले की अगर बात करें, कैथल जिले में 4 विधानसभा, जिसके अंदर लगभग 8 लाख से ऊपर जो है मतदाता है, जो आज जो है मत का अपना प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक वोट परसेंटेज जो है 38% तक आई है और सुबह 7 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब जो है लगभग 3 बज चुके हैं। 3 बजे तक जो है 38% जो है मतदान भी हो पाया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 60 या 65% जो है मतदान होने की संभावना है। इससे जो है प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं आकाश नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी को उम्मीद थी कि 80% से ऊपर मतदान होगा, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का रुख है तो अभी तक जो है 38% जो है मतदान भी हो पाया है और शाम 7 बजे तक का जो मतदान है। लेकिन हालांकि अगर संतोषजनक बात यह है कि दोपहर बाद जो है मतदाताओं की संख्या धीरे धीरे जो है मतदान केंद्रों के तरफ बढ़ रही है और मतदाता जो है से बाहर निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि 65 से 70% भी मतदान हो सकता है। जी, इसी बीच भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा, भिवानी में फिलहाल आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? वहां पर भी लगभग 39% मतदान होता हुआ नजर आया है। क्या कोई अव्यवस्था की खबर है? क्योंकि जैसा कि जानकारी सामने आई थी तो कांग्रेस समर्थकों पर नोट बांटने के भी आरोप लगे हैं कि नोट देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। लगातार भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी में वोटिंग प्रतिशत जो है वो अभी तक संतोषजनक बना हुआ है। 40% के आसपास जो है मतदान हो चुका है। भिवानी के 3 बूथ के अंदर फिलहाल हम खड़े हैं। अच्छी व्यवस्था प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है। काफी संतोषजनक जो है, लोग भी अपने आप को मान रहे हैं। उनका कहना है कि आराम से लाइनें लगा करके, क्योंकि इस बार जो डिजिटल तौर पर जो है घर से ही एक एप्लीकेशन जो है देख करके कि लाइनें कितनी है, उस हिसाब से व्यक्ति जो है वोट डालने के लिए आ रहा है। जो जिस बूथ पे वोट है, लाइन नहीं है, तो वो लोग वोट डालने के लिए आसानी से आ सकते हैं। तो काफी अच्छा जो है उन लोगों को लग भी रहा है। क्योंकि अच्छी पहल जो है चुनाव आयोग ने भी की है, क्योंकि घर से जानकारी मिल जाती है कि किस बूथ पर कितनी भीड़ है। उसके बाद वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने घर से निकल करके और तुरंत वो जो है वोटिंग करने के लिए पहुंचे। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। हर जगह पर व्यवस्थाएं जो है वो कायम कर रखी है। प्रशासन ने भी पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं करके, हालांकि आरोप प्रत्यारोप की बात आपने जो कही, आरोप प्रत्यारोप बेशक से लग रहे हैं, लेकिन अभी तक उस मामले की अभी कोई जांच नहीं हो पाई है। जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा कि असल में क्या कहानी थी उसकी। हालांकि आरोप जो है वो लगाए गए थे कांग्रेस के नेता के ऊपर, लेकिन उन आरोपों पर कितने सच्चाई है इस बारे की अभी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई है। इसी बीच कैथल से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी जी का रुख करूंगा। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई अव्यवस्था की खबर कैथल से सामने आई है? क्योंकि अभी बीच में खबर सामने आई थी कि 2 गुटों के बीच झड़प देखी गई थी। क्या कुछ अपडेट फिलहाल ग्राउंड जीरो से आप दे पा रहे हैं? जी, अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो किसी प्रकार की कोई झड़प की जो है सूचना नहीं है। हालांकि जो मतदान केंद्र से बाहर जो है 2 पार्टियों के जो आपस में जो मतलब मतदाता है या उनके जो सपोर्टर हैं, उनके बीच थोड़ी बहुत कहासुनी की खबरें जरूर आ रही है। लेकिन अगर बात करें मतदान केंद्र के अंदर, जो है पुलिस के द्वारा जो है 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है, जहां पर जो है अंदर भी पुलिस कर्मचारी मौजूद है, बाहर भी पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं। इसके अलावा जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र के आगे जो बाहर है वहां भी जो है पुलिस के बल है, पंजाब पुलिस के बल है और रिजर्व फोर्सेज जो है वो तैनात की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। हालांकि बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अंदर जो है यहाँ पे एक ITI बूथ है, वहां पे पत्थरबाजी हुई थी। उसको देखते हुए जो प्रशासन अब की बार काफी सबक ले रहा है और जगह जगह जो है पुलिस बल जो है पर्याप्त मात्रा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है मतदाताओं के अंदर काफी उत्साह है। मेरे पीछे भी अगर आप देख रहे हैं तो कुछ मतदाता बैठे हुए हैं, हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप है सर। संदीप जी, आपने मत का प्रयोग किया अपना? जी। तो किन मुद्दों को लेकर आपने मत का प्रयोग किया है? मुद्दे जैसे सर, हमारे हरियाणा के अंदर अभी नेशनल हाईवे बहुत अच्छे मोदी सरकार ने दिए हैं और यहाँ कैथल की मैं विकास की बात करूँ तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज रायगिरी जी अभी देख के आए, जो
10 मंजिल तक तैयार हो चुका है, कुछ काम चल रहा है उसके ऊपर। और कैथल से यही रोड की बड़ी 4 लेन जो पिछले 30 सालों से ऐसे पड़ी थी, वो विधायक जी ने बनवाने काम करे। ये तो हमारे इसके बावजूद जो है मतदाताओं के अंदर बेरुखी जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। अभी तक जो है 28% ही मतदान हुआ है, क्या कारण? कुछ तो सर ऐसा लगा लो आप, कुछ गर्मी का मौसम है, लोग आ ही रहे हैं, वोटिंग तो जारी है। तो थोड़ा बहुत जैसे पीछे कोरोना काल चल रहा था उसमें लोगों का काम नहीं पड़े, फिर भी विधायक से कोई नाराजगी नहीं है किसी की। बीजेपी सरकार से एक हरियाणा का मैं बहुत ही कोई बच्चा नाराज नहीं। जी बिल्कुल। आपका नाम जी? मेरा नाम राजेश कुमार है। जी राजेश जी, किन मुद्दों को लेकर जो है मतदाता मत का प्रयोग कर? तो ये सरकार की बड़ी बात है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के बहुत से बच्चे लगे। मेरा उसमें 3.5 लाख बच्चे लगे, बिल्कुल गरीब परिवारों में बच्चे लगे जिनके शायद 3 वक्त का चूल्हा नहीं होते, तो उनके बच्चे का इस करके ये सरकार बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। और मेरे पीछे से मतदाता भी है जी, आपका नाम? सर्वप्रथम तो जनता विद्यालय को आप पब्लिक को धन्यवाद करता हूँ। इस चुनावी दौर में मैं सभी शासकीय से से विरोध करूंगा, ये ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का प्रयास करें। किन मुद्दों के ऊपर जो है मतदाता यहाँ पर मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? मतदाता विकास की तरफ सबसे बड़ा रुझान है। पढ़े लिखे जनता वो 10 साल से होती है बीजेपी जो काम नहीं है, आज उससे विकास के बहुत ध्यान देकर वोट डालें। जी बिल्कुल। मेरे पीछे एक और मतदाता है जी, आपका नाम? जी आपका नाम? देखिए ये कुछ बोलना नहीं चाहते, बात अगर करें तो लगभग जो मतदाता है उनका जो मुद्दा है विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे के ऊपर जो है मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक मैं दोबारा फिर बताना चाहूंगा कि 38% जो है मतदान हुआ है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 60 या 65% के आसपास जो है मतदान होने की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से लोग दोपहर बाद निकल के आ रहे हैं मत का प्रयोग करने के लिए, उसको देख के लगता है कि कुछ ना कुछ जो है संख्या में इजाफा होगा। जी भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक का रुख करूंगा। दीपक, आपसे जानना चाहूंगा भिवानी में क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? उनसे भी हम बात कर रहे थे। देखिए अभी तक किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट दिए हैं, वैसे क्या कहोगे, क्या मुद्दों को लेकर के आप जनता के जो है वोट का जो मत का प्रयोग है वो आपने किया है? तो राष्ट्र में मतदान का तो हमने इस्तेमाल बातें चल रही है हालांकि देखो मुद्दे क्या क्या है इनसे पूछते हैं। वैसे किन मुद्दों को लेकर के आपने जो वोट है वो दिया है, क्या कहोगे आप? मुद्दे हैं राष्ट्र हित एक, तो दूसरा बिना खर्ची मुद्दा रहेगा हमारा, और सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल इस प्रकार से महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगे मैडम कि महिला सुरक्षा जो है वो काफी जरूरी हो जाती है। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट जो है वो दिया है, क्या कहेंगे आप? सर सोशलाइजेशन को देख के और वुमेन एजुकेशन को देख के। और क्या मुद्दे मानते हैं विकास की अगर बात की जाए, क्योंकि 10 साल से सरकार चल रही है, क्या कितने संतुष्ट है से रिलेटेड जैसे आयुष्मान है और भी बहुत सारे वुमेन से रिलेटेड भी बहुत से मुद्दे हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से लोगों का कहना है कि काफी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो है आज वोट दिया है। क्या रहेगा वो तो खैर आने वाला समय बता पाएगा। 8 तारीख को जो मत का प्रयोग जो लोगों ने किया है उसका रिजल्ट जो है वो 8 को आएगा, वो देखना होगा कि किस प्रकार का रिजल्ट आता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से लोगों के मुद्दे हैं उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के जहन में रख करके आज वोट कास्ट किया है। अनिल जी, आपका रुख करते हुए यह जानना चाहूंगा युवा वर्ग किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवा वर्ग की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है जब हम वोट करने जाते हैं और युवा वर्ग एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। युवा वर्ग की कुछ अपनी मांगे होती हैं सरकार से, और जैसे कि देखा भी गया कि दोनों ही पार्टियों ने युवा वर्ग को लुभाने का पूरे तरीके से प्रयास किया, चाहे वो नौकरियां देने की बात हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर बात हो। दोनों ही पार्टियों ने जमकर, चाहे अन्य पार्टियों की भी हम बात करें, सभी पार्टियों ने युवा वर्ग पर खास तौर से जोर दिया है। युवा वर्ग की काफी अहम भूमिका जो है इस मतदान के अंदर नजर आती हुई दिखाई दे रही है।
सुबह से ये जो है जो युवा जो है लगातार जो है मतदान केंद्रों की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह हमारे कुछ ऐसे मतदाता भी मिले थे जो युवा है और अपने रोजगार के लिए फौरन गए हुए हैं, उसके बावजूद है मत का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्रों के अंदर आ रहे हैं। ऐसी 2 या 3 रिपोर्ट जो है हमारे सामने आई भी थी और लोगों के बीच हमने साझा भी की थी। तो युवा वर्ग जो है वो लगातार जो है मतदान करता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दे हैं, विकास, रोजगार और शिक्षा। इनको लेकर जो है युवा चाहता है कि इसके अंदर कुछ मतलब सुधार हो। इसको लेकर जो है युवा वोट के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दीपक जी, आपका रुख करते हुए जानना चाहूंगा, महिला वर्ग किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दे रही है, क्योंकि महिला वर्ग का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और जैसे कि पुरुष मतदाता हैं उसी के इक्विवेलेंट यहां पर महिलाओं की भी संख्या देखी जाती है। अब बिल्कुल आपको बता दूं कि इस प्रकार से महिलाएं भी जो है इस बार काफी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं इस वोटिंग के महापर्व के अंदर, और पूर्ण रूप से महिलाओं की भागीदारी भी जो है अच्छी सुनिश्चित हो रही है। और महिलाओं को आना भी चाहिए क्योंकि उनका भी एक अधिकार है कि अपने मत का प्रयोग करें। उसी हिसाब से महिलाएं भी काफी संख्या के अंदर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रही हैं और भिवानी के अंदर एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है महिलाओं का देखा गया है कि वो भी अच्छी तरह से वोटिंग करने के लिए आ रही हैं। मुद्दे जो है लोगों के अलग अलग है, कुछ और भी लोग हैं जो वोटिंग करके अभी आए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया है। क्या कहोगे भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है अभी? काफी प्रोग्रेस के लिए जी, शहर की प्रोग्रेस के लिए वोट दिया है। वैसे तो पहले ओवर ब्रिज वगैरह काफी बने हुए हैं भिवानी में, सड़कें बढ़िया बनेंगी। आज हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, जैसे 2-3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। NH 152 ही सरकार ने दिया है। अब कुछ जो लोकल के जो मुद्दे हैं, जो लोकल कुछ सड़कें खराब है, अभी इस बार ये कह रहे हैं इस बार जो सरकार बनेगी तो जो लोकल जो मुद्दे हैं, जो सड़कें जो खराब है, वो इस बार कोशिश करेगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहोगे वैसे? युवा है, युवाओं का जो है वोट जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या मुद्दे आपने देख करके वोट कास्ट किया है? ऐसा है सर, काफी कुछ है जो पुरानी सरकार नहीं कर पा रही और नई सरकारों ने वादा किया है, लेकिन वो तो समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो बच्चों के लिए इतनी प्रॉब्लम है, आए दिन एक्सीडेंट हो। ये जो हमारा जो स्कूलों के 5-6 स्कूल लगते हैं एक रोड पे, वो सारा टूटा हुआ पड़ा है। बच्चों आए दिन पढ़ते रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो इसलिए काफी जो मेन जन सुविधाएं जो है आपने जन सुविधाओं को देख कर आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मुद्दे जो है आपके रहे और आगे आती है, क्या मुद्दों को लेकर के आपने वोट कास्ट? सर जो सेक्टर के रोड है वहाँ टाइलें लगी हुई है, लेकिन सेक्टर के रोड ऐसे नहीं होनी चाहिए। ब्लैक रोड होनी चाहिए, जो रोडी वाले रोड होती है तरफ वाले, लेकिन वो अच्छी सुविधा नहीं है सेक्टर में। पानी भी बढ़ता है, सीवरों का पानी बाहर निकलता है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, बिल्कुल साफ सफाई भी। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मुद्दे लेकर के आपने वोट कास्ट किया है? वोट तो मैंने ये सड़कों के मुद्दों को, बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता जो है वो वोट कास्ट कर रही है। क्या उनके मुद्दे उन्होंने अपने जहन में रखे हैं? उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आज पहुंच रहे हैं कि उन्होंने क्या अपने जहन में मुद्दे रखे हैं, खैर वो तो वही जानते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति जो बताई जा रही है उन्होंने अपने मुद्दों को रख करके ही वोट दिया है। जी अनिल चौधरी जी का रुख करूंगा। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मतदान केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम आप फिलहाल देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही मतदान जारी है, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरी तरीके से सरकार ने सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं। मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? जी, अगर मतदान केंद्रों की व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था जो है हर प्रकार की परिपूर्ण करने की कोशिश की गई है। जहां अगर बुजुर्गों और अपाहिजों के लिए जो है रिक्शा जो ट्राईसाइकिल जो है वो रखी गई है। इसके अलावा BLO जो है पीछे मेरे अगर आप देख रहे हैं तो सरकारी अधिकारी कुछ बैठे हुए हैं, जिनको कोई अगर वोट में दिक्कत होती है तुरंत उसका समाधान किया जा रहा है। और उसके बाद जो अंदर पोलिंग हो रही है, बाहर अगर आप देखें तो बाहर भी जो है सुरक्षा कर्मचारी जो है गेट के ऊपर तैनात है, वो लगातार जो है आने जाने वालों से जो है मतलब उनकी चेकिंग कर रहा है और देख रहा है कि वोट कहाँ डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है, किस बूथ के अंदर उनको जाना है। तो अगर बात करें पूरी जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा यहाँ पे की गई है। हर चीज का ध्यान में रखा गया, चाहे वो युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो या कोई लेडीज हो या कोई अपाहिज हो, हर प्रकार की जो व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। और अभी तक कोई ऐसी जो है हमारे सामने संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया है कि कोई ऐसी दिक्कत हो या वोट डालने में किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है उसकी वजह से जो लगातार मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग करके जा रहे हैं। कोई लंबी लाइनें जो है वो नहीं देखने को मिल रही। जी
इसी बीच रुक करूंगा हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा जी का। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस दौरान क्या कोई अव्यवस्था की खबर भी भिवानी से सामने आई? क्योंकि देखा गया कि कुछ छिटपुट घटनाएं पूरे हरियाणा से देखी गई हैं। नहीं, बिल्कुल बता दूं आपको, भिवानी के अंदर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण ढंग से जो है पूरे जिले के अंदर, भिवानी विधानसभा की अगर बात की तो भिवानी विधानसभा के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान किया है, जो है वो करवाया जा रहा है। अच्छी व्यवस्थाएं जो है चुनाव आयोग के द्वारा करवाई गई है। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। भारी पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ मुस्तैद है, किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ करके प्रशासन पहले से ही चल रहा था। हालांकि 17 बूथ ऐसे बताए गए थे जो कि क्रिटिकल है, वहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई हैं ताकि भारी पुलिस बल वहां तैनात रहे और किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घटित ना हो। तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने जहन में मुद्दों को रख करके वोट डालने के लिए आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर के वोट भी दे रहे हैं। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी विधानसभा में ये स्थिति बनी हुई है। इसी बीच हमारे सहयोगी अनिल जी का रुख करूंगा। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा यहां पर अव्यवस्था को लेकर कि यहां पर कैथल में आप मौजूद हैं। कैथल में अभी तक फिलहाल एक ठीक ठाक मतदान देखा गया है, क्या कोई अव्यवस्था की खबर इस बीच कैथल से सामने आई है? जी, कैथल की अगर बात करें, कैथल में जो है किसी प्रकार की जो अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है, क्योंकि प्रशासन जो है वो पहले से ही सचेत था और इस प्रकार जो है मतदान बूथों के अंदर जो है हर प्रकार की व्यवस्था की गई है और ये भी ध्यान में रखा है किसी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिहाज से जितने भी मतदान केंद्र है उनमें समुचित जो है व्यवस्था की गई है। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो लगातार जो है मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके जो है आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। यहाँ पर जो है 20% से ऊपर जो है मतदान हो चुका है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 60% के आसपास जो है मतदान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 60% मतदान जो है चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल बाद एक महापर्व आता है, उम्मीद यही लगाई जाती है कि 70 से 80 या 90% तक मतदान हो, लेकिन मतदान कम होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय अवश्य है। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा, फिलहाल भिवानी में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा वोटर टर्नआउट फिलहाल नजर आया है, लगभग 40% मतदान देखा गया है। लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो शाम 6 बजे तक आप क्या कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कितना वोटर टर्नआउट एंड में नजर आएगा? देखिए, फिलहाल जो 40% तक लगभग जो है मतदान हो चुका है। हालांकि वोटिंग जो है वो काफी कम जो है वो दिखाई दे रही है। अगर लोगों के अंदर वैसे तो उत्साह, क्योंकि अभी फिलहाल दोपहर को बीच में जिस तरह से लंच टाइम हो गया था तो उस समय थोड़ा उत्साह कम था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन जो है वो जलने की ओर है तो लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगता है इस प्रकार से कि 60% के आसपास या 60 से ऊपर जो है मतदान हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, अच्छी तरह से लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। अपने भिवानी के अंदर जहाँ फिलहाल खड़े हैं ये पिंक बूथ है और पिंक बूथ के अंदर जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और एक सेल्फी गार्ड जो है वो भी लगाया गया ताकि लोग अगर वोट देकर के आते हैं तो अपने सेल्फी गार्ड से फोटो भी खींच करके उसे यादगार के तौर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि सेल्फी का जो जमाना है वो भी काफी है। लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और मत का प्रयोग करने के बाद एक सेल्फी लेकर के जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों को जागृत भी करते हैं। तो एक अच्छी व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा यहां पर महिलाओं की किस तरीके की भागीदारी आप कैथल में देख पा रहे हैं? क्योंकि महिला वर्ग का भी उतनी ही भागीदारी है जितना पुरुष वर्ग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी कर रहा है। महिला वर्ग किस तरीके से प्रतिभाग कर रहा है इस लोकतंत्र के महापर्व में? देखिए, महिला जो वर्ग है वो स्पेशली वोट डालने के लिए आ रहा है कि महिलाओं के अंदर भी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे भी अगर देखें तो महिलाएं खड़ी हुई हैं और लगातार जो है महिलाओं का जो है बूथ केंद्रों के अंदर जो है आना जाना है। हमारे पास जो है महिलाएं कुछ खड़ी, हम उनसे पूछ लेते हैं। देखिए, ये ना थोड़ा सा बोलने से हिचकिचा रही हैं, लेकिन अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें, भागीदारी काफी अच्छी है। सुबह से जो है गृहिणी लगातार जो है वोटिंग डालने के लिए आ रही है, अपना काम वगैरह करके। कुछ ऐसी हैं जो पहले काम करने से पहले अपना मत का प्रयोग कर चुकी हैं और अब जो है काम करने के बाद भी जो है मतों का लगातार प्रयोग करने के लिए बूथ के अंदर आ रही हैं और काफी उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं के अंदर। जहां पुरुष भी काफी उत्साहित है, वहीं महिलाएं भी जो है इस मतदान को काफी उत्साहित नजर आ रही है। इसी बीच भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक से जानना चाहूंगा। दीपक, आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर
चुनाव आयोग की ओर से पिंक बूथ बनाने का भी फैसला लिया गया था, जो कि महिलाओं के लिए केंद्रित था। पिंक बूथ क्या भिवानी में भी इस दौरान तैयार किए गए हैं, क्योंकि महिला वर्ग की एक बहुत बड़ी भागीदारी है। हाँ बिल्कुल, आपको बता दो कि पिंक बूथ के अंदर फिलहाल हम लोग खड़े भी हैं। यहाँ सारे कर्मचारी जो होते हैं वो पिंक बूथ के अंदर महिलाओं की ड्यूटियां जो है वो लगाई जाती हैं। और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ फिलहाल जो है पिंक बूथ जो है बनाया गया है। और यहाँ जो है लाइनें भी जो है लगी हुई हैं। लोग अपने मुद्दों को लेकर के अपने मत का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं, अपनी वोटिंग जो है वो दे रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह भी जो है वो समय के साथ साथ अब दिखता भी जा रहा है। हालांकि पहले जो वोटिंग प्रतिशत है एकदम से डाउन हो गई थी, लेकिन अब जिस प्रकार से लोग जो है लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो एक अच्छा मतदान जो है वो वोट प्रतिशत जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान जो है लगाया जा सकता है अगर भिवानी की बात की जाए तो। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का। तमाम जानकारी के लिए शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर इलेक्शन को लेकर यह महा कवरेज लगातार रहेगी जारी। तब तक के लिए नमस्कार।